नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र पाठक 5D सक्सेस कोच। कैसे हैं आप? दोस्तों, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों के पास कोई अवसर आते हैं, लेकिन वो उस समय उसको वैल्यू नहीं देते और बाद में पछताते हैं कि काश मैंने उस अवसर को ले लिया होता। दोस्तों, इसी के ऊपर एक बहुत ही शानदार, एक प्रेरणादायक कहानी मैंने जो आज पढ़ी है, वो मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार एक कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने जा रहा था। जब वो वहाँ मिट्टी खोद रहा था, तब उसको एक मिट्टी का ऐसा बड़ा टुकड़ा मिलता है, जो टूट नहीं रहा था, तो वो उसे लात मार-मार के थोड़ी दूर तक लेके गया, तो देखा कि उसकी जब मिट्टी हट गई, तो उसमें कुछ चमक सी आई। उसने कहा, "ये चलो पत्थर थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको मैं रख लेता हूँ।" और वो क्या करता है, अपने साथ जो गधा लेके आया था मिट्टी ढोने के लिए, उसके ऊपर वो पत्थर रख देता है और मिट्टी लेके वापस चल देता है। जब वो वापस जा रहा था, तो एक दुकान पे जो जौहरी बैठा था, वो देखता है कि ये तो चमकता हुआ सा पत्थर है, कहीं ये हीरा तो नहीं? और वो जौहरी उस कुम्हार के पास आ जाता है। वो कहता है कि ये पत्थर कहाँ लेके जा रहे हो? कैसा पत्थर है ये? तो वो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे मिट्टी जब खोदने गया था, तो मुझे ये पत्थर पड़ा हुआ मिला, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको ले लिया। वो जौहरी कहता है कि ये पत्थर तुम मुझे कितने रुपए में दे दोगे? कुम्हार बोलता है, साहब, मैं 2 किलोमीटर से इसको लेकर आ रहा हूँ, तो कम से कम 2 रुपए तो मैं इसके ज़रूर लूँगा। वो जौहरी कहता है, "ये एक पत्थर के तुम 2 रुपए लोगे? 1 रुपए में अगर देना है तो दो, नहीं तो जाओ।" वो कुम्हार उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, अब तो मैं 2 में ही दूँगा और लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। और वो कुम्हार वहाँ से आगे चला जाता है। जब कुम्हार आगे चला जाता है, इसके बाद दुकान में बैठा हुआ जौहरी सोचता है कि वो तो एक हीरा था, वो एक हीरे का पत्थर था, उसकी असली कीमत तो कम से कम ₹100 होनी चाहिए। अगर मैं ₹2 में ही इसको खरीद लेता, तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, वो दौड़ा-दौड़ा उस कुम्हार के पीछे-पीछे जाता है और कुछ दूर के बाद, क्योंकि कुम्हार तब तक काफ़ी दूर चला गया था, लेकिन वो जौहरी उस कुम्हार को जाकर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो, ठीक है, मैं इसको ₹2 में ले लूँगा। तो कुम्हार बोलता है, "नहीं, अब मैं इसे ₹2 में नहीं दूँगा, क्योंकि अब मैं इसे लेके चलते-चलते 5 किलोमीटर आ चुका हूँ, तो अब मैं इसको ₹5 में देता।" वो जौहरी बोलता है कि ठीक है, चलो अब इसको ₹5 में ही दे दो। तो कुम्हार कहता है, "लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही एक और आदमी आया था और उसने ये पत्थर देखकर बोला कि ये कितने में दोगे? मैंने उसको बोला कि साहब, मैं 5 किलोमीटर चल के लेके आया हूँ इस पत्थर को, आप मैं इसको आपको ₹5 में दूँगा। तो उस आदमी ने कहा कि ₹5 छोड़ो, तुम ये ₹10 पकड़ो, ₹5 उसके कि उस पत्थर को तुम 5 किलोमीटर तक चल के लेकर आए और ₹5 तुम्हें और एक्स्ट्रा जाना और जो कुछ मर्ज़ी खाना-पीना कर लेना इससे। और मैंने ये पत्थर ₹10 में उस आदमी को दे दिया। वो जौहरी आश्चर्यचकित हो गया। वो जौहरी पछताने लगा। उस जौहरी ने उस आदमी को कुम्हार को बताया कि बेवकूफ़, पता है तुमने क्या किया है? तुमने एक हीरे को, जिसकी कीमत कम से कम ₹100 थी, तुमने एक ऐसे हीरे को मात्र ₹10 में बेच दिया है। तो इस पे कुम्हार ने क्या कहा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस कुम्हार ने कहा, बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तो तुम हो, जो तुमने उसे उस समय जब मैं ₹2 में दे रहा था, तो तुमने उसको नहीं लिया। मुझे तो इसके बारे में, पत्थर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे तो पहले ₹2 मिल रहे थे, ₹2 की जगह फिर बाद में मैंने सोचा ₹5 मिल जाएँ, मुझे तो ₹10 मिल गए, मुझे तो अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बेवकूफ़ तो तुम बने हो कि तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी और तुमने इस अवसर को जाने दिया और इसको नहीं खरीदा। दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में। लोगों के पास बहुत सारे अवसर आते हैं। वो उस समय उसको देखने के बाद भी
उसको ऐसे ही चला जाने देते हैं। वो सोचते हैं चलो बाद में कभी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अवसर एक बार अगर आ गया, तो आ गया, वो हर बार नहीं आता। दोस्तों अवसर को इसलिए अपने हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपने इसको हल्के में लिया, ये इसको छोड़ दिया, तो ये आपके हाथ से चला जाएगा और कोई और उस अवसर को ले लेगा और आप पछताते ही रह जाएँगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इन लाइक्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने का। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस वीडियो के लिंक को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।